रखिए, लेकिन जिन नामों की चर्चा आप कर रही हैं यकीनन उन सब के मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि काश कल हमारे नाम पर मोहर लग जाए। लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा? वो कौन सा नाम होगा जिसको अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? गुजरात का ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन माना यही जा रहा है कि बीजेपी किसी विधायक को ही आगे कर सकती है, क्योंकि दोबारा चुनाव कराने का विरोध, क्योंकि उत्तराखंड में एक इसी तरह की तस्वीर बनी थी तो शायद वो ना ले। लेकिन बीजेपी जिस तेजी से फैसले लेती है वो कांग्रेस के लिए सबक हो सकता है। कांग्रेस की सरकार वाली 3 राज्यों में झगड़ा लंबा होता जा रहा है, लेकिन कांग्रेस से ना निगलते बन रहा है ना उगलते। प्रदेशों के नेता रह रहकर आलाकमान को आंखें दिखाते रहते हैं और पार्टी नेतृत्व आंखें मूंद कर संकट टलने का इंतजार करती है। मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। मुख्यमंत्री ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ। अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। माननीय राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप करके आ गया। संवैधानिक संकट के कारण मैंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देना उचित समझा। ये संयोग तो कतई नहीं, ये प्रयोग है 2022 के लिए, जिसमें जीत को लेकर किसी किस्म का जोखिम न मोल लेने का सूत्र निहित है। जो जीत के फॉर्मूले में फिट नहीं, वो पार्टी की नजर में भी हिट नहीं। इसीलिए उत्तराखंड में 2 रावत गए, कर्नाटक में येदियुरप्पा को जाना पड़ा और अब विजय रूपाणी की सीएम वाली पारी घोषित कर दी गई। अब उन्हें कुछ और जवाबदारी दी जाएगी और यहाँ कोई नया मुख्यमंत्री आकर के फिर उससे भी ज्यादा अच्छी तरह से विकास करेगा गुजरात का। बीजेपी इस मायने में फटाफट क्रिकेट की तरह शॉट खेल रही है। वेट एंड वॉच वाला खेल उसे पसंद नहीं, लेकिन कांग्रेस में उल्टी गंगा बहती है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू का झगड़ा मैराथन मुकाबले की तरह खिंचता ही जा रहा है। सिद्धू को जैसे तैसे प्रदेश अध्यक्ष वाली पगड़ी थमा तो दी गई है, लेकिन कैप्टन कूल नहीं हो पा रहे हैं। सार्वजनिक मंचों पर दोनों का गले मिलन, सिद्धू का कैप्टन का चरण स्पर्श करना भी छलावा ही साबित हुआ है। पंजाब कांग्रेस में ऊपर से सीज फायर है, मगर भीतर ही भीतर अब सिर्फ फायर ही फायर है। मैं हाईकमांड ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੂ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਖੜਕਾਊਂ, क्योंकि निर्णय लेने तो बिना 10वीं घोड़ा बन के कोई फायदा नहीं। तो ये फर्क है बीजेपी और कांग्रेस का। बीजेपी में भी आग लगी रहती है, तब भी धुआं नहीं निकलता। कांग्रेस में पानी डाल देने पर भी जलन कम नहीं होती, न पंजाब में, न राजस्थान में और न ही छत्तीसगढ़ में। राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई हर रोज नई नई चढ़ाई की शक्ल में सामने आती है। अब तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंह देव के बीच 36 का आंकड़ा तमाम सीमाएं पार कर रहा है। शायद सवाल इकबाल का है, जब नेतृत्व का इकबाल बुलंद हो तो चट फैसला पट इस्तीफा हो जाता है, जैसे कि बीजेपी में हो रहा है। और जब नेतृत्व कमजोर और बिखरा हो तो जख्म जानलेवा हो जाता है, जैसे कांग्रेस में हो रहा है। आज तक ब्यूरो।